हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साइंस डीप वर्ल्ड। आज हम जिस जहाज़ के बारे में जानने जा रहे हैं उस जहाज़ का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उस जहाज़ का नाम टाइटैनिक है। कहा जाता है कि उस समय की सबसे महंगी और सबसे बड़ी जहाज़ थी। तो आज हम टाइटैनिक के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं। टाइटैनिक जब बना था तो उसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ कहा गया था, लेकिन पहले सफ़र के चौथे दिन ही वह डूब गया। जब इसे फिल्म के रूप में बनाया गया तो यह जहाज़ चर्चा में आ गया। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम RMS रॉयल मेल शिप, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन। टाइटैनिक जहाज़ नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में बना था। 3000 लोगों की टीम ने इसे 31 मार्च 1909 को बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद 31 मई 1911 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हो गई और इसमें काम करने वाले कुशल कारीगरों को $10 और अकुशल कारीगरों को $5 एक हफ्ते में मिलते थे। जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह रुका। सफ़र के चौथे दिन यह उत्तरी अटलांटिक सागर के एक हिमखंड से टकरा गया। तब यह ज़मीन से 640 किलोमीटर दूर था। जहाज़ की 4 चिमनियाँ थीं, इनमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था। चौथी चिमनी जहाज़ को और मजबूत व खूबसूरत दिखने के लिए लगाई गई थी। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए। इनमें से 337 लोगों की लाश मिल पाई। अपनी पूरी भार क्षमता से टाइटैनिक का वज़न 46,326 टन था। इतने वज़न से बावजूद वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था, क्योंकि जहाज़ का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। यह बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से यह कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नए और खूबसूरत जहाज़ का लुत्फ़ उठाने के लिए कई अमीर लोग सफ़र कर रहे थे। और तो और इनमें 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून मनाने के लिए आए थे। इस जहाज़ के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा, क्योंकि इसमें सफ़र करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जैकब एस्टर फोर्ड, जो जहाज़ पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय उसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन थी और वो काली रात जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर से एक बर्फ़ के टुकड़े से टकरा गया। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद वह पूरी तरह डूब गया। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस जहाज़ का आकार कितना बड़ा रहा होगा। इस समुद्र की आखिरी सतह तक पहुंचने में उसे मात्र 15 मिनट लगे। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलोग्राम मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1,590 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज़ पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। इस पर 2 लाइब्रेरी थी, एक फर्स्ट क्लास के लिए, एक सेकंड क्लास के लिए। इतने बड़े जहाज़ पर केवल 6 शौचालय थे। थर्ड क्लास के 700 यात्रियों के लिए केवल 2 बाथरूम थे और इस श्रेणी के यात्रियों को हर समय इंजन की तेज़ आवाज़ सुना देती थी। क्योंकि वह इंजन के सबसे नज़दीक थे, इसलिए वो उन्हें इंजन की आवाज़ सुनाई देती थी। लाइफ बोट उसे कहते हैं जब भी जहाज़ पर कोई आपदा या फिर जहाज़ डूबती है तो उसका इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। प्रथम श्रेणी की टिकट लेने वाले यात्रियों के सबसे नज़दीक थी लाइफ बोट, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% यात्री ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक जहाज़ पर डूबने वालों में सबसे ज़्यादा पुरुष थे। लोगों को लाइफ बोट में बैठाते समय महिलाओं और बच्चों पहले प्रोटोकॉल फॉलो किया था। जहाज़ पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते भी जिंदा बचा लिए गए थे। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से 2 टुकड़े हो गए। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं। इनके बीच की दूरी 600 मीटर है।
वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से यह बता नहीं पाए कि इस जहाज़ के 2 टुकड़े क्यों हुए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ के पानी का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिससे कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। और जिस आइसबर्ग की वजह से जहाज़ टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। यह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। आखिरकार 1 सितंबर 1985 को डूबने के 73 साल बाद जहाज़ का मलबा ढूंढ ही निकाला गया। यह समुद्र से 12,600 फीट की गहराई पर मिला। टाइटैनिक जहाज़ की दुर्घटना दुनिया के सामने 1997 में एक फिल्म के द्वारा आई और इस फिल्म का नाम टाइटैनिक था। और यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस जहाज़ को बनाने में $75 लाख लगे थे, जबकि मूवी बनाने के लिए $20 करोड़ लगे, पर इस फिल्म से $2 अरब की कमाई हो गई। इतने पैसे में आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।